छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा समय सारणी सितंबर माह की बनाई गई है, जिसमें आपको ये 5 क्वेश्चनों को तैयार करना है। और यह क्वेश्चन आपके अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाओं के क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार देखिए। बंगाल विभाजन कब और क्यों किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से लागू किया गया। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन करना संभव नहीं है, अतः कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। परंतु बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनैतिक कारणों से किया गया था, और लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बंगाल पर आघात कर उसे कमजोर बनाना चाहता था, और लॉर्ड कर्जन का यह उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे बांटना था। तो इस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया गया था। इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करके याद कर लीजिए। इसी के बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सन 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? तो दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने घोषित किया कि हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज फहराया, और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया तथा कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे? तो गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए और भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो और बंदूकों को रखने का जो लाइसेंस है, तो बंदूकों के रखने का लाइसेंस दिया जाए और नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं और गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% की कमी हो तथा कपड़ों का आयात कम हो आदि। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार किया, अतः गांधी जी ने योजना अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ और यह कब शुरू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका क्या महत्व है? तो सन 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में एक जन आंदोलन था और यह एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। और 8 अगस्त की रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव मुंबई में बहुमत के साथ पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे और उसे यथार्थतापूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु आंदोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह आंदोलन के कारण ही विश्व जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध जागरूक हुआ और इसी कारण आंदोलन की समाप्ति के पश्चात सत्ता के हस्तांतरण का प्रश्न भी प्रमुख बना। इस प्रकार कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर 5वां क्वेश्चन आता है
जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कि रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया था और रोलेट अधिनियम के विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। 16 अप्रैल को अनेक जगहों पर हड़तालों और काम बंद और प्रदर्शनों के आयोजन किए गए। 10 अप्रैल को कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किटजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल वैशाखी के दिन एक सभा हुई और यह एक छोटा सा बाग था जिसके चारों तरफ मकान हैं और जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ लेकर के बाग में दाखिल हुआ और उसने बाग का एकमात्र निकास द्वार था जिसे घेर लिया और फिर बिना कोई चेतावनी दिए जब तक गोली बारूद खत्म न हुए उन्हें अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सभा में स्त्री, बच्चे और बूढ़े भी थे। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। कोई भी बाहर नहीं जा सका और कुछ समय बाद डायल अपने सैनिकों को लेकर चला गया। बाग में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 लोग मृत और 1200 लोग घायल हुए। कई लोग बाग में स्थित कुएं में जिंदा गिर गए। यह दानवीय कार्य ने पूरे देश में गुस्से की तीव्र लहर उत्पन्न कर दी और डायल की इस क्रूरता, पशुता और जानबूझकर किए गए नरसंहार ने अनेक अंग्रेजों की आत्मा तक कांप करके उठा दी और उन्होंने भी इसकी निंदा की। इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको तैयार करना है जो कि 7 से 11 सितंबर तक का जो सिलेबस दिया है उसमें उसके अंतर्गत आता है। और वैसे भी आपको यह पूरा पाठ ही तैयार करना है और इस पूरे पाठ के वीडियो असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी युग सभी के वीडियो पहले डाले जा चुके हैं। तो आप लगातार इन वीडियो को देखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो डाले जाए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।